से बनवाता है। तो अगर देखा जाए तो एक तरीके से सही है कि अपलाइन आपको सपोर्ट करता है कि आपके लिए वो गोल बनाता है, लेकिन अगर देखा जाए तो आपको गोल खुद से अपना खुद का बनाना चाहिए, जो कि आपकी पर्सनालिटी के ऊपर सूट करे, नेचर के ऊपर आपके सूट करे, या फिर आपके लेवल पे जो भी किसी रैंकिंग पे आप होंगे उस रैंक के हिसाब से आपको सूट करे। और ऐसा हो गोल कि जो कि अचीवेबल हो, छोटा गोल हो और अचीव किया जा सके। अगर आप ऐसा गोल बनाते हैं जिसको मतलब अचीव नहीं किया जा सकता है, या फिर किसी के फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूं, कोई अगर मर्सिडीज़ ले लेता है और आप फ्रेशर लेवल पे आते हैं और उसकी किसी सीनियर की मर्सिडीज़ को देखते हैं, उसके बाद मर्सिडीज़ का गोल बना लेते हैं अपने कुछ 3-4 साल में, तो हो सकता है कि वो सीनियर मर्सिडीज़ जब लिया हो तो उसके 10 साल वो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को दिया हो, समझा हो, फेल हुआ हो, पास हुआ हो, फिर फेल हुआ हो, फिर पास हुआ हो, उसके बाद उसको समझ में आया हो कि गोल एक्चुअल में कैसे बनता है, तब जा कर के जब उसने गोल बनाया हो तो उसकी गोल अचीव हो पाई हो। लेकिन हम क्या करते हैं, जब हम नए बिजनेस में आते हैं या फिर फ्रेशर लेवल पे जब हम लोग आते हैं, तो हम लोग किसी के भी प्रेजेंट को कंपेयर कर लेते हैं अपने प्रेजेंट से, जबकि हमको करना ये चाहिए कि उसके पास्ट को, मतलब कि जिस पोजीशन पे अभी हम लोग हैं उस पोजीशन पे अपने पोजीशन को लेकर के, और जो सीनियर अचीवमेंट लिया है उसके उस वाले टाइम की पोजीशन पे हमको कंपैरिजन करना चाहिए, तब हम लोगों को मोटिवेशन मिलेगी। और अगर आप उसके प्रेजेंट से और अपने प्रेजेंट को कंपेयर करेंगे तो हो सकता है कि आपको डीमोटिवेशन मिले, क्योंकि उसके पास तो प्रेजेंट टाइम में मर्सिडीज़ होगी, आपके पास तो कुछ नहीं अचीवमेंट है, तो आप हो सकता है कुछ ज़्यादा नहीं कर पाएँ। लेकिन अगर आप अपने अकॉर्डिंग गोल बनाते हैं या फिर अपने लेवल के, अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आप अगर अपना गोल सेट करते हैं और उसको अचीव कर लेते हैं, तो एटलीस्ट इतना होगा, हो सकता है कि वो गोल बड़े लेवल का ना हो, लेकिन इतना होगा कि छोटा ही गोल सही, लेकिन आप अगर अचीव कर लेंगे तो आपको कॉन्फिडेंट हो जाएगा इंसान। अगर आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे तो नेक्स्ट उससे भी बड़ा जब गोल बनाएंगे तो धीरे धीरे छोटे छोटे गोल्स को अचीव करने में आपको हेल्प मिलेगी, और एक दिन ऐसा होगा कि आप जो भी आपका लाइफ का बड़ा गोल है वो अचीव कर पाएंगे। लेकिन ये गोल जब अचीव करने से पहले आपको कई सारे फेलियर्स होंगे। अगर आप गोल जब आप बनाएंगे तो हो सकता है कि पहली बार में आपका गोल अचीव ना हो पाए, जिस भी किसी तरीके का गोल बनाएंगे। तो दोस्तों, ये गोल हमने जाना कि गोल क्या होता है। गोल बेसिकली, गोल की अगर हम बात करें तो एक टाइम पीरियड के, अगर हम किसी भी लक्ष्य के, मतलब किसी भी लक्ष्य को हम टाइम दे देते हैं या फिर टाइम बाउंडेड कर देते हैं, टाइम बाउंडेशन कर देते हैं, तो वो टाइम बाउंडेशन का जो ड्रीम होता है, पर्पस होता है, गोल होता है, वो फिक्स हो जाता है कि इतने टाइम तक हमको ये गोल अचीवमेंट करना है। तो ये गोल का एक पार्ट हो जाता है, मतलब ये गोल में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अगर हम देखें तो ड्रीम भी एक चीज़ होती है जिसको सपने बोलते हैं इंसान। अगर ड्रीम की मैं बात करूं तो उसमें कोई टाइम पीरियड नहीं होता है, फिक्स नहीं होता है। ये हाँ, एक माइंड में एक चीज़ होती है कि हाँ, सपना होता है कि लाइफ में ये भी करनी है, कब करनी है कोई इसका ठिकाना नहीं होता है। तीसरी चीज़ होती है एक पर्पस होता है। पर्पस वो बहुत बाद में मिलता है, और ये जब मिलेगा तो आपका बिजनेस बहुत ही बड़ी लेवल तक का ग्रोथ कर सकता है, बहुत बड़े लेवल तक का आपका बिजनेस ग्रोथ कर सकता है। वो कैसे करेगा? क्योंकि आप अपने अंदर से वो पर्पस आपके आ रहा है, तो आप हो सकता है कि आप उस पर्पस को अचीव करने के लिए एक बहुत ही जान लगा दें, और उसके बाद वही पर्पस आपका बाद में चल कर के पैशन बन जाए और आपको वो काम करने में मज़ा आ जाए। तो इसके साथ ये गोल था दोस्त कि गोल, ड्रीम, पर्पस। हम लोग अगर बात करें तो ड्रीम, गोल, पर्पस का एक छोटा सा माइन्यूट सा डिफरेंस भी होता है। गोल सिंपल सी चीज़ है कि आप टाइम बाउंडेशन कर देंगे तो वो गोल में कन्वर्ट हो जाएगा, एम के अंदर में कन्वर्ट हो जाएगा। ड्रीम वो होता है जैसा कि हम कोई सपना देखते हैं
और उसमें कोई टाइम बाउंडेशन नहीं होता है, या फिर कोई भी उसमें टाइम हम लोग फिक्स नहीं करते कि हमें इतने टाइम तक हमें वो चीज़ चाहिए, तो वो ड्रीम होता है। पर्पस क्या होता है कि पर्पस आपके अंदर से आता है, वो जल्दी आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन जब आप किसी भी जगह पे आप काम कर रहे होंगे, 3-4 साल काम किए, और हो सकता है कि वो काम आपके लिए आपके नेचर के अकॉर्डिंग फिट ना बैठ रहा हो, लेकिन आप मोटिवेशन के थ्रू आप लगे हुए हैं उस काम को करने में, और आप अपने अंदर झांक नहीं रहे हैं कि हमें वो काम फिट भी बैठेगा या नहीं, और आप लगे हुए हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री पूरी मोटिवेशन के बेसिस पे ही चलती है, चाहे जेन्युइन कंपनी हो चाहे फेक कंपनी हो, सब मोटिवेशन ही के बेसिस पे चलते हैं। लेकिन एक तरह से देखा जाए तो मोटिवेशन ज़रूरी होता है, लेकिन वो मोटिवेशन नहीं जो बाहर से मिल रहा है, बल्कि वो मोटिवेशन जो किसी को देख करके हमारे अंदर इंस्पिरेशन जागती है, वो वाली मोटिवेशन जिसको इंस्पिरेशन बोलते हैं। तो वो पर्पस आपको आगे तक काम कराएगा, और अगर आप अपने अंदर की चीज़ों को समझ पाएंगे और अपने अंदर क्या चल रहा है वो चीज़ जान पाएंगे, अपने आप को अगर आप जान पाएंगे, तो काफ़ी बेहतर तरीके से आप बिज़नेस में ग्रोथ कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये तो गोल के बारे में था। अब आते हैं टाइप्स ऑफ गोल के बारे में, जानते हैं कि कितने तरीके के गोल्स हो सकते हैं। पहला गोल होता है दोस्तों शॉर्ट टर्म गोल, दूसरा होता है लॉन्ग टर्म गोल। तो शॉर्ट टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल, और तीसरा एक कैटेगरी होता है मिडिल टर्म गोल। ये 3 तरीके के गोल होते हैं। शॉर्ट टर्म गोल होता है कि आप 1 महीने से 3 महीने के बीच में आप क्या पाना चाहते हैं। मिडिल टर्म गोल होता है आप 6 महीने से 1 साल के बीच में आप क्या अचीवमेंट लेना चाहते हैं। और लॉन्ग टर्म होता है 1 साल के बाद वाला, जो आपका जितना भी गोल होगा वो लॉन्ग टर्म होगा, कि आप लंबे समय के लिए आप क्या प्लानिंग करके रखें कि आपको क्या अचीवमेंट चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से, या फिर आप कोई भी जो भी काम आप करते हैं, आप वो काम के लिए आप कितना मतलब कितने टाइम बाउंडेड उसको की है, 4 साल, 5 साल, 2 साल, 3 साल, जैसे अगर आप ऐसे फिक्स करते हैं तो वो आपका लॉन्ग टर्म में चला जाता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको अगर बताऊं तो 2025 31 दिसंबर तक का मेरा 1 मिलियन सब्सक्राइबर बेस तक का टारगेट जैसा कि मैंने बनाया हुआ है, तो ये लॉन्ग टर्म का टारगेट है। अभी शॉर्ट टर्म में मैं 3-4 महीने के अंदर में अपना खुद का ही एक बिज़नेस शुरू कर रहा हूँ, शॉप खोल रहा हूँ, और वहाँ से भी मैं इस बिज़नेस को रेगुलेट करूँगा। तो ये छोटे मोटे मेरे लाइफ के गोल्स हैं। तो ये दोस्तों बनाना बहुत ही ज़रूरी होता है, और अगर आप गोल्स बनाएंगे तो आपको एक प्रॉपर क्लियर कट डायरेक्शन मिल जाएगा कि आपको जाना कहाँ है। जब जाना कहाँ है ये पता है, अभी कहाँ पे है ये पता है, तो आप कैसे जाएंगे इसका रास्ता तो आपको निकल ही जाएगा। और जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में, जैसे आप हाउ टू बिकम द ब्रांड एम्बेसडर वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था, 10 स्टेप के आसपास में मैंने बताया था, तो वो 10 स्टेप आपको वो रास्ता है कि आप वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे। और इसके बारे में मैं डिटेल्स में आपको वीडियो या ऑडियो पॉडकास्ट के थ्रू आपको मैं बना के दूंगा, और आप इसको समझिएगा। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें थी गोल्स के बारे में। जैसा कि आपने स्टार्टिंग में आपने देखा कि गोल क्या होता है, कितने तरीके का गोल होता है, और टाइप्स ऑफ गोल हमने जाना कि शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म, लॉन्ग टर्म गोल होते हैं। और गोल अगर नहीं बनता है इंसान का तो हमको पता ही नहीं होता है कि जाना कहाँ है। और एक क्लू मैं आपको देना चाहूँगा कि अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में अगर सक्सेसफुल होना है, तो आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में अगर आप काम कर रहे हैं तो आप सिर्फ पैसे कमाने के लिए मत जाइएगा, या फिर अगर कोई आपका सीनियर अपलाइन या फिर किसी के विश्वास पे गए, ये अच्छी बात है कि आप किसी के विश्वास पे ज्वाइन कर लिए, लेकिन अगर आप किसी के फोर्स करने पे आपको वो काम करना पड़ रहा है और आपके दिल में नहीं आ रहा है कि हमको ये काम करना ही है, तो फिर आपको फ़ायदा ही नहीं होगा। कोई आपको बोल रहा है ज़बरदस्ती कि ये प्रोडक्ट का रिज़ल्ट आ रहा है और आप यूज़ करते हैं तो आपके साथ वो रिज़ल्ट आता नहीं है। या तो उस व्यक्ति में गड़बड़ी होगी, या तो प्रोडक्ट में गड़बड़ी होगी, या तो आपके अंदर गड़बड़ी होगी। यही 3 चीज़ होगा। लेकिन
अगर देखा जाए तो अगर जेन्युइन कंपनीज जो होती हैं वो प्रोडक्ट अच्छी ही क्वालिटी का बनाती हैं, और जो फेक कंपनीज होती हैं जिनको सिर्फ मोटिवेशन बेचना होता है तो वो कुछ भी आपको ले दे के बेच देंगी। बर्तन हो गया, कोई सूट लेंथ बेच देगी, कोई मतलब यूज़लेस प्रोडक्ट आपको दे देगी। तो ये सारी चीज़ों से बचना है। और बाकी अगर आपको अपने नेचर को आइडेंटिफाई करना है कि आप कहाँ पे फिट बैठते हैं, जहाँ पे आप फिट बैठेंगे उसके हिसाब से आप अपना पर्पस सेट कीजिए, गोल सेट कीजिए। उससे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में अपने आप को कंपेयर कीजिए कि आप कहाँ स्टे करते हैं। उसके बाद आइडेंटिफाई कीजिए अपनी समस्याओं को, आपके संग स्वॉट एनालिसिस कीजिए कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है, थ्रेट्स क्या क्या हैं आपके। उसके बाद ये सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई करने के बाद आप अपने स्ट्रेंथ के ऊपर वर्क कीजिए, और जो वीकनेस और थ्रेट्स हैं उसको कोशिश कीजिए कि ख़त्म कीजिए जल्दी से जल्दी, और किसी को शेयर मत कीजिए, नहीं तो हो सकता है कि कोई अपोजिशन कंपनी वाला आपको आकर के जोड़ जाए, तो ये भी प्रॉब्लम होती है। या फिर अगर जोड़ दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर जाने अनजाने में जुड़ गए तो, लेकिन आपको संभल करके रखना है। अगर आपको आपका प्लेटफॉर्म अच्छा है तो आप कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका प्लेटफॉर्म सही नहीं है तो हो सकता है कि आपको चेंज करने की भी ज़रूरत है, क्योंकि चेंज अगर आप नहीं करेंगे तो फिर उसमें 10 साल 5 साल 10 साल 20 साल भी लग जाएंगे तो भी आप वहीं के वहीं रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें थी दोस्तों, और इस ऑडियो पॉडकास्ट में मैंने ये सारी चीज़ें आपको बताई गोल के बारे में। और नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगी हमारी, तो हम लोग बात करेंगे लिस्ट के बारे में कि लिस्ट कैसा होना चाहिए या फिर लिस्ट कैसे बनाएं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो पॉडकास्ट में, या फिर अगर वीडियो आएगी तो वीडियो में। और जितने भी लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। जैसा कि मैं आपको बोलता हूं कि दिमाग की घंटी बजना ज़रूरी है। अगर आप चैनल की घंटी बजाएंगे तभी दिमाग की घंटी बजेगी। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट टाइम इट्स अ गुड बाय, थैंक यू।